नमस्कार, मैं मनोज देव एडवोकेट, प्रदेश कोषाध्यक्ष, वैश्य पोद्दार महासभा बिहार। मैं कुछ कहना चाहता हूँ आप लोगों से। ये सिर्फ मेरे दिल की बात है, जो मेरी भावना है वो मैं प्रकट कर रहा हूँ। हमारा ये वैश्य पोद्दार महासभा संगठन 1937 में ही भागवत पोद्दार भारतीय जी के नेतृत्व में दिमाग में आया और वो संगठन चलाना शुरू किए होंगे। हमको तो उसकी जानकारी नहीं है, लेकिन इतिहास में ये बात आज़ादी से 10 साल पहले 1947 में देश आज़ाद हुआ था, उससे 10 साल पहले 1937 में ही पोद्दार समाज का यह संगठन वैश्य पोद्दार महासभा बिहार बना। चलता रहा और उसका निबंधन भी सोसाइटीज एक्ट 21/1860 के अंतर्गत किया गया। लेकिन आज तक पोद्दार समाज में रैली नहीं हुई थी। हम बार बार 2008 में भी खगड़िया में आर्य समाज मंदिर में पोद्दार अधिकार सम्मेलन किया गया था, जिसका सबूत है मेरे पास और सोशल मीडिया पर भी डाल देंगे हम। उसके बाद ये लड़ाई बहुत दिनों तक लड़ी जा रही थी, लेकिन उसको एक सही मूर्त रूप और अमली जामा कोई संगठन नहीं किए थे। अब तक हमारे प्रदेश अध्यक्ष प्रेम कुमार पोद्दार जी और प्रदेश महासचिव, प्रधान महासचिव हमारे डॉक्टर प्रोफेसर राजकुमार पोद्दार जी और हमारे एक संरक्षक जयप्रकाश पोद्दार जी, प्रवीण कुमार परमवीर जी और ऐसे इस रैली के आयोजनकर्ता जो इतिहास में कभी नहीं हुआ, वो बहुत ही अच्छा हुआ, बहुत ही अच्छा रहा। 30 अगस्त तक ये हम लोगों को जानकारी थी कि कर्पूरी सभागार पटना में ही यह रैली होगी। मैं कार्य में बहुत व्यस्त था, मुझे सुबह में जानकारी हुई। 31 अगस्त को मुझे यह जानकारी मिलती है कि जगह चेंज कर दिया गया है। परिस्थिति जो भी हुआ होगा मुझे नहीं पता। किस परिस्थिति में आपके दरवाजे पे शादी हो रही हो और बारात डिमांड कर दे, लड़का वाला डिमांड कर दे कि खगड़िया में नहीं पटना में शादी करेंगे, तो आपकी हालत क्या हो सकती है। ये स्थिति हमारे प्रेम बाबू और राजकुमार बाबू को फेस करना हुआ होगा। हम इसकी कल्पना करते हैं कि 30 अगस्त के रात में ये 9-10 बजे रात में ये फैसला होता है कि कर्पूरी सभागार में आपका ये सभा नहीं होगी, आपको अन्य जगह पे जाके करना होगा। और ऐसी स्थिति में वो टीम जो भी तुरंत का तुरंत निर्णय लिए, रैली कैंसिल भी कर सकते थे। कितने लोगों का ये सपना मतलब टूट जाता कि रैली पोद्दार का हुआ भी था तो कैंसिल हो गया, एक काला धब्बा लग जाता संगठन पे। उस धब्बा लगने से बचाने में दोनों आदमी ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाए और हमारे जयप्रकाश बाबू का भी बहुत पीछे से योगदान रहा। हम लोगों की ऑनलाइन मीटिंग होती है, चूंकि मैं प्रदेश, हालांकि हम लोगों को कहा जाता है कि अंदर की बातें जो ऑनलाइन मीटिंग में हम लोगों की होती है वो बाहर नहीं किया जाए, लेकिन चूंकि अब रैली हो चुकी है, संपन्न हो चुकी है, जानकारी होना चाहिए कि 30 तारीख को अचानक कैंसिल किया जाता है। और उस वक्त रैली कैंसिल करना, उसका जगह कैंसिल होने के बाद ये निर्णय होना था कि अब क्या करें। तो बधाई के पात्र हैं, उन्होंने नज़दीक में ही एक हॉल लिया, फिर कम्युनिकेशन किए, सभी को लोकेशन दिए। हम लोग भी थोड़ा परेशान थे मानसिक रूप से, कहाँ जाएंगे, कैसे सबको बुलाएंगे, गाड़ी कहाँ लगेगी, इतने लोग आ जाएंगे तो कैसे कंट्रोल होगा। कई सवाल दिमाग, फिर खाना पीना हो पाएगा कि नहीं वहाँ पे सभा में, क्या टोपी लगाना, एक पट्टा देना, 2-2 मंत्री को सभा में बुलाना। ठीक है, बहुत सारी इतनी भीड़ हो गई थी उस जगह पे कि थोड़ा अव्यवस्थाएं हुई, ये हम देख रहे थे कि गर्मी बहुत लग रही थी। लेकिन क्या हम ये सब करने के लिए गए थे रैली में? हम लोग मूल उद्देश्य को लेके गए थे, 3 मांग को लेके गए थे, जिसका एक तो कम समय में सारा चीज ये लोग कर लिए, ये बधाई के पात्र हैं हमारे समाज के। और खर्च क्या ये सहयोग राशि मिलने से हो गई है? सर वो हिसाब देंगे, हम लोग बताएंगे कि कितने जिला से कितने पैसा। समय तो दीजिए, 1-2 दिन में तो हम नहीं कर पाएंगे ना कोई काम को। हम देंगे, एक पाई का हिसाब देंगे और ज्यादा लगा कम लगा सब कुछ जानकारी हो जाएगी। एक महीना तक खगड़िया जिला में संघर्ष करने के बाद 4 बस रुपेश पोद्दार जी का
राजेंद्र पोद्दार जी का, हमारे महेश पोद्दार जी का, खगड़िया में जो हमको सहयोग मिला भरपूर, सुरेश बाबू का, प्रदेश कोषाध्यक्ष को पूरा सपोर्ट मिला इन लोगों से। आज 4 बस खगड़िया से गई, 4 छोटी गाड़ी गई, और ऐसे ऐसे दरभंगा से, फरीदाबाद से ताज्जुब कीजिए कि लोग आए हमारे मिलने के लिए, जुलने के लिए, रैली में सहयोग देने के लिए। इतना बड़ा कार्यक्रम फिर कोई कर पाएगा? हो सकता है कर सकता हो, लेकिन हम बधाई देंगे खास करके प्रेम बाबू और राजकुमार बाबू को, अश्वनी बाबू को, प्रणवीर बाबू को, जिसने तुरंत में फिर से ये निर्णय लेते हुए नजदीक में ही सब कुछ कार्यक्रम, और इतनी बड़ी भीड़ को हैंडल कर, वैशाली पोद्दार जी आए पटना दिल्ली से, इतना अच्छा कार्यक्रम को, अब बुराई क्रिटिसाइज, जगह छोटा था, अब वो इस पर हम वही एक घटना बताएंगे कि एक तस्वीर रख दी गई थी और इसके नीचे लिख दिया गया था कि इस तस्वीर में क्या खामियां है वो ढूंढा जाए। तो किसी ने कहा नाक छोटा है, किसी ने कहा मुंह छोटा है, किसी ने कहा पैर छोटा है। नीचे लिखा गया कि ये दुनिया की सबसे बदसूरत फोटो है। चित्रकार को बहुत तकलीफ हुआ तो उसने कहा कि अब हम आत्महत्या कर लेंगे, हमको बहुत क्रिटिसाइज हो रहा है इस फोटो का। तो जो उसने कहा था उनको यही ने कहा कि फिर से ये तस्वीर को आप रख दीजिए और लिख दीजिए कि इसमें आपको खूबियां क्या लगा, अच्छाई क्या लगा। तो लोगों ने फिर कहा कि नाक सुंदर है, आंख सुंदर है और ये दुनिया की सबसे बेहतरीन। ठीक उसी भांति हमारे पोद्दार के कुछ लोग हैं, नाम ले करके, तो हम उसको बदनाम नहीं करना चाहेंगे इस सरेआम सामाजिक सोशल मीडिया पर, लेकिन पता नहीं उनको क्या मिलता है, हमको ये नहीं समझ में आता, उसे क्या प्राप्ति हो रहा है। मतलब ना तुम करो ना हमको करने दो, यही ना कहा जा सकता है सर। धन्यवाद, बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा, यादगार रहा। कभी फिर होगा नहीं होगा भविष्य में मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे यदि प्रेम पोद्दार जी जैसे लोग हमारे प्रदेश अध्यक्ष नहीं होते और इतने ज्ञानी और इतने अच्छे विचारवान हमारे राजकुमार बाबू नहीं होते, क्रिटिसाइज तो महात्मा गांधी के मरने के बाद हो रहा है। हमारे इन दोनों का आप करके क्या करेंगे? समाज के 2, 4, 5, 10 लोगों, मेरा निवेदन है कि ना करें। गुस्सा में मुझे भी आपका बहुत कुछ बुराइयां आती है, कर सकते हैं, लेकिन हम समाज के वो लोग नहीं हैं। हम चाहते हैं हम सब एक हैं, एक फूल की माला है, हम एक सूत्र है, एक माला टूट, एक जंजीर की तरह हम लोग बंधे हुए हैं सभी समाज के लोग। मुझे किसी से कोई शिकवा शिकायत नहीं है। आप मेरी आलोचना करो, आप मेरी समालोचना करो, आप मेरा खूब प्रशंसा करो। जो होना था हो चुका है। साउंड बॉक्स छोटा था, हमको सम्मान नहीं किया, हम इतना दूर से आए, ये सब चीज को हमको मंच पर आने नहीं दिया, मंच पर छोटा जगह मिला, कई चीजें नहीं हो सकता है। एक आयोजक का जब प्रोग्राम कैंसिल हो जाए और नए जगह पर हो जाए तो उसका सारा शेड्यूल फेल कर जाता है। ये कर दिखाया, ये हो गया, इसकी बधाई के पात्र है ये लोग। बुराई करना बहुत आसान है, महात्मा गांधी को भी, मोदी को भी, सबको बुराई ही लोग करते रहते हैं, लेकिन अच्छाई क्या नहीं है उसमें? अच्छाई नहीं होगा ही सर। माफ कीजिएगा, हमारी बातों से आपको तकलीफ हुआ होगा तो हम किसी के कहने पे ये वीडियो नहीं बना रहे हैं, ये मेरी भावना थी। कुछ जानकारी सोशल मीडिया से मिलता है तो वही लगता है कि हम लोगों को जहां पुरस्कार मिलना चाहिए वहां तिरस्कार मिलने लगा है, शब्दों से, जुबानों से। और मुझे फोन, व्यक्तिगत फोन कई लोगों का भी आया है कि नहीं आपने अच्छा कार्यक्रम किया है, बधाई के पात्र है। कई फोन आया, मैं सबका नाम नहीं बता पाऊंगा, लेकिन यादगार रहा। और रत्नेश सदा जी, माननीय मंत्री जी, तुरंत हम लोगों से वो जो ज्ञापन होता है वो मांगे हैं, वो सौंपा गया है। 3 मांगे हैं, 3 मांगे में एक भी मांगे यदि मेरी पूरी हो जाती है, परीक्षा हर विद्यार्थी देता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो पास ही हो जाता है, हो सकता है हम लोग भी फेल कर जाए, लेकिन ये इतिहास बन चुका है। इस इतिहास को हम नहीं मिटा पाएंगे। पीला टोपी, लाल पट्टा, तिरंगा पट्टा लिए हम लोग उस हॉल में बहुत आनंदित महसूस कर रहे थे।